कल उमरा पुलिस स्टेशन के अठवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले दो बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। इस संबंध में उमरा पुलिस स्टेशन में पहले एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया अल्पेश भाई के विरुद्ध में। उसके बाद में आगे की तपास जब हमने चालू की, अल्पेश भाई की मौत की एक एडी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई और हमने जब वहां पे सर्च किया एफएसएल में और पंचों की हाजिरी में, तो वहां से हमें 2 डायरी बरामद हुई, सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक का जो मोबाइल फोन है उसमें कुछ वीडियोस बरामद हुए जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन के काम में उनको स्टडी किया। उसके बाद में मृतक का जो भाई है उसके निवेदन के आधार पे उन्होंने बताया कि मृतक की जो पत्नी है फाल्गुनी बहन, वो जिला पंचायत में क्लार्क तरीके काम करती है और उनका किसी दूसरे आदमी के साथ में, जिसका नाम नरेश कुमार राठौड़ है, ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी, इनके साथ में अफेयर था। इस अफेयर की वजह से ये जो मृतक है ये बहुत ही तनाव में था और इस वजह से उसने सुसाइड किया है। तो इन चीजों को हमने फैक्ट वेरीफाई किए तो मोबाइल में से भी वीडियो बरामद हुए और 2 डायरी मिली है जिनमें काफी डिटेल में पिछले 1-2 महीने से कंटिन्यू वो इस तरह के नोट्स बना रहा था कि किस किस कारण से मैं तनाव में हूँ, ये रोज मुझे किस तरह से परेशान करते हैं। ये सारी चीजें लगभग 1.5-2 महीने की घटनाएं उसमें लिखी हुई है। साथ ही बचपन से लेकर के अब तक किस किस तरह से उसके इंपॉर्टेंट इवेंट जो लाइफ के उन सब के बारे में भी उन्होंने सारा कुछ जिक्र लिखा है। दोनों डायरियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन के काम के लिए अभी कब्जे की गई हैं। सुसाइड नोट है 5-6 पेज का है, वो अलग अलग लिखा गया है। माता पिता को एड्रेस करके अलग चीजें लिखी गई है, पत्नी को एड्रेस करके अलग चीजें लिखी गई है। उसमें जिस्ट में है कि इनके अफेयर की वजह से वो तनाव में था और इस वजह से उसने ये कदम उठाया। तो उमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की कलम 108 और 54 के तहत गुना दाखिल किया गया है और दोनों अक्यूज जो हैं, फाल्गुनी बहन जो है, जो मृतक की वाइफ थी, ये क्लार्क तरीके काम करती है जिला पंचायत में, और नरेश कुमार वासुकर भाई राठौड़ ये खेतीबाड़ी विभाग में विस्तरण अधिकारी है, जिला पंचायत ऑफिस में बैठते हैं। इन दोनों की धरपकड़ की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। वीडियो मिले हैं वो किस तरह की वीडियो? मृतक ने अपनी मृत्यु से पहले के लगभग 11 से 12 बजे के बीच में वो वीडियो बनाए हुए हैं और उसमें कि मैं इस कारण से ये स्टेप उठा रहा हूँ, जिसमें मोस्टली ये इनके अफेयर के बारे में बात की गई है कि इस वजह से मुझे ये इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है और मैंने बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग नहीं माने और कंटिन्यू मुझे घर पे टॉर्चर किया गया। सर किस तरह का टॉर्चर की बात की गई? इतना उसमें डिटेल में नहीं है वो, और हम मोबाइल का एफएसएल में भेजेंगे, उसका डाटा हम और कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में और फर्दर पता लगेगा। पर उसमें अफेयर के बाद में कि मैंने समझ किया कि ये चीजें बंद कर देनी है, उसके बावजूद भी उनका बार बार ये सब चलता रहा और घर में मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। ये उन सब का तीनों का जिस्ट है, तो ये उसमें से जिस्ट निकल के आता है। सर नरेश ने पूछताछ में क्या बताया? नरेश ने जो संबंध है वो बात कबूल की है और आगे का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चालू। सुसाइड नोट में जो बात की गई है उसमें सर क्या बताया गया, कुछ मांग की गई किस तरीके की जो सुसाइड नोट में क्या मांग की है? सुसाइड नोट में क्या न्याय की मांग की होता है? सुसाइड नोट में कि मैं इस कारण से ये कदम उठा रहा हूँ और इसके बाद में सही जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर नरेश का कुछ बैकग्राउंड है, उसकी वाइफ क्या है? नरेश का पहले एक बार शादी हो चुकी है, उससे उसको बच्चा भी है और अभी वो सिंगल है। उसका थोड़े दिन पहले कहीं पे एंगेजमेंट हुआ था बट वो भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो अभी वो सिंगल है। सर एक क्या जा रहा है कि नरेश बार-बार उसके बच्चे को मिलने जाता था, तभी देख लिया था और फाल्गुनी के साथ भी कभी झगड़ा होता था बच्चे को लेकर भी? नहीं, बच्चे से संबंधित कोई चीजें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है कि बच्चे को लेके झगड़ा होता था, पर इनके कुछ फोन की डिटेल्स हैं और सुसाइड नोट्स में भी घर पे आने जाने का 1-2 जगह पे जिक्र किया हुआ है। ये अभी एक बार तपास करेंगे, उसके बाद में इस तरह की चीजें जो भी सामने आएंगी वो बता देंगे। सर कितने दिनों से इनका अफेयर था और क्या ये पूरे मामले में उसे पता था कि इसका एंगेजमेंट हो गया फाल्गुनी से? उसकी एंगेजमेंट के बारे में अभी तपास करना बाकी है और लगभग 3-4 साल से इनका रिलेशन दोनों का था। पहली बार एक्सपायर हो गई थी जी। सर सुसाइड नोट में बहुत भावुक क्षण भी उसमें बात की थी, कुछ ऐसे जो वर्ड्स यानी जो कुछ हम बता सके?
सुसाइड नोट में अलग अलग पार्ट में लिखा हुआ है। माता पिता के लिए अलग बातें लिखी हुई है, भाइयों के लिए अलग बातें लिखी हुई है, पत्नी के लिए अलग सुसाइड नोट है। दो डायरियों में से एक डायरी सिर्फ अपनी पत्नी के लिए लिखी हुई है, फाल्गुनी बहन के लिए। उसमें पूरी डिटेल वो कब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो पुलिस कॉलोनी में ही, पांडेसरा की पुलिस कॉलोनी में, दोनों के फादर पुलिस में ही थे और वहीं पे ये पहली बार मिले थे, प्रेम हुआ, उसके बाद में घर वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी हुई थी। वहां से लेकर के सारी बातें जो भी हैं वो आज तक की वो लिखी हुई हैं। क्या क्या चीजें बुरी लगी, ये संबंध के बारे में जब उसको पता लगा, वो सब किस तरह का फील कर रहा था, वो सब चीजें लिखी। सर परिवार नरेश को कॉल करके बोला भी था कि पत्नी से बात नहीं कर, फिर भी उसने कंटिन्यू फोन करना शुरू किया था, उसके बाद फिर झगड़ा होता था। हाँ, वो कई सारे झगड़े के कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी है। सर परिवार के लोगों ने भी टोका था क्या इनको? किसके परिवार के लोगों ने? लड़की के, फाल्गुनी के, हाँ। नरेश को। अभी तक इस संबंध में परिवार के लोगों से पूछताछ करना बाकी है। कल ही शाम को ये बनाव बना था, उसके बाद में हमने सुसाइड नोट रिकवर किए, फोन के डाटा रिकवर किए, उसमें समय लगा, उसका अध्ययन किया। उसके बाद में दोनों अक्यूज हैं उनको अभी डिटेन किया गया, उनसे आरंभिक पूछताछ की गई है। तीनों डेड बॉडीज उनका पीएम करवा के घर वालों को हैंडओवर की गई है। ये अल्पेश भाई मूल रूप से साबरकाठा के रहने वाले हैं, तो डेड बॉडी लेके घर वाले वहां गए हैं उनकी अंतिम विधि करने के लिए। तो अभी तक जितनी पूछताछ हुई है उससे ये चीजें सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, आगे इस तपास में जो भी चीजें आएंगी वो आप लोगों को बुला के ब्रीफ किया जाएगा। सर अंतिम संस्कार में महिला पत्नी ये अक्यूज है, अभी तो इनको डिटेन किया गया है और यहाँ की प्रोसीडिंग चालू है।